हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर से तो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आप खुद अपने सामने देख सकते हैं कि फार्मर्स को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैसा वाला टाइप का चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ये सारे क्वेश्चंस जो वेरी शॉर्ट वाले हैं ये सारे 1 मार्क्स ईच हैं। तो देखो 1 मार्क्स वाले में आपको मैक्सिमम एक लाइन लिखनी है, क्योंकि बोर्ड में अगर आप 1 मार्क्स वाले में भी 3-4 लाइनें लिख दोगे तो वो मतलब जो पेपर चेक करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि बच्चे ने 1 मार्क्स के लिए सोचा है कि ज़्यादा पॉइंट लिख देगा तो उसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 मार्क्स वाले के लिए आपको मिनिमम से ही मिनिमम लिखना है, यानी कि टू द पॉइंट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज टर्शरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो इसका टू द पॉइंट आंसर दो, जिससे कि टीचर को पढ़ने में लगे कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। कि टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं। एक लाइन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपको व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मेन काम है उसका, वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का बताया, इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एमजी नरेगा स्टैंड्स फॉर। ये तो बहुत इजी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है एमजी नरेगा की। एंड व्हेन इट वाज इंटेक्टेड, और ये कब बनाया गया था वो बताना है, और बहुत ही इजी ईयर है। इसके बाद है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इज लार्जेस्ट इन जीडीपी। तो उस सेक्टर का आपको नाम बताना है जिसका जीडीपी में बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका नेम द सेक्टर विच परफॉर्म्स द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट्स। इसमें भी अगेन आपको सेक्टर का नाम बताना है जो कि सारे प्रोडक्ट के लिए एज अ बेस के तौर पर काम करता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। तो मैक्सिमम एक लाइन लिख देनी है, इनफ है आपके लिए। 1 मार्क्स आपको पूरे मिलने हैं, टू द पॉइंट आंसर देना है। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन वाले पे, जो कि आपके 3 और 5 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफरेंशिएट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गिव एनी 2 पॉइंट्स। तो आपको इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। इसके बाद है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपका 3 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके 5 पॉइंट तो आपको बिल्कुल तैयार करके रखना है। इसके बाद है आपका एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एमजी नरेगा 2005। तो जैसे कि हमने ऊपर 1 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था एमजी नरेगा को स्टार्ट करने का, पूरा एक्सप्लेन करना है। और आपकी बुक में दे रखा है 3 मार्क्स के हिसाब से, तो पूरा परफेक्ट एक पैरा दे रखा है, तो उसे अच्छे से आपको याद रखना है और उसे समझना भी है। ठीक है, इसके बाद आपका वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आपको 4 से 5 पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं। ठीक है, कि कैसे इंडिया में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर के तौर पर चल रहा है अभी भी। इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ना और याद करना। और ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसके बाद है मेंशन द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा। तो फार्मिंग सेक्टर के लिए जो मेजर प्रॉब्लम्स है उनके, वो क्या फेस करते हैं, ये तो आप खुद अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका व्हाट आर द वेरियस वेज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज। तो आपको वेज बताने की कैसे हम जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपका चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ डू वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। ठीक है,
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो वीडियो बना सकूं और आप लोगों की मदद कर सकूं। क्योंकि लॉकडाउन में घर पे रह के पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आप फेस टू फेस टीचर को नहीं समझते हैं तो इतना समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है या जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं।